एक भाषण से सियासत की शिखर पर पहुंचे सीतारमन। इसमें एक से बढ़कर एक नेता हुए हैं जिन्होंने देश की स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों को बदलकर नई रूपरेखा खींची। महिलाएं आज अधिक बाहर निकलती हैं, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने में आज भी कठोर मुसीबतों का सामना करना होता है। आज हम लेडी पेप की सीरीज में उस महिला के बारे में बात करेंगे जिनका जीवन नेताओं के लिए मॉडल है, प्रेरक है, जिन्होंने अपने अटूट समर्पण, दृढ़ता और मजबूत नेतृत्व से आज देश की टॉप लीडर हैं। इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक हैं। वह सफर जहां से एक तमिलनाडु की लड़की देश की वित्त मंत्री बनती हैं। 1959 में मदुरै में निर्मला सीतारमन का जन्म हुआ था। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने प्राइस वाटर हाउस कूपर के लिए काम किया। कुछ वक्त उन्होंने बीबीसी में भी काम किया। जेएनयू में वे फ्री थिंकर थी। भाषण की वजह से बीजेपी में उनकी एंट्री हुई। रिसर्च में उनकी रुचि ने उन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया। निर्मला सीतारमन जेएनयू में पढ़ाई कर रही थी तब वे फ्री थिंकर थी, अर्थात ना तो वे वामपंथी के साथ थी और ना ही कांग्रेस के संगठन के साथ। जेएनयू में पढ़ाई के बाद वे आगे की पढ़ाई लंदन में की। इसके बाद वापस भारत आई और हैदराबाद में बीजेपी के थिंक टैंक में शामिल हो गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के काल में वे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हो गई। इस समय इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। इनका काम भाजपा के नज़रों में आ चुका था और प्रभावकारी था। 2008 में इनका बीजेपी में आगमन हो गया। नेशनल एग्जीक्यूटिव में सीतारमन भाषण देने के लिए बुलाया गया। तब निर्मला ने सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर भाषण दिया। बस क्या था, सीतारमन का यह भाषण ही बीजेपी में इनको इतनी ऊंचाइयों तक ले आया। इस भाषण से प्रभावित होकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको गुजरात बुलाया। उन्होंने महिला समूह, खासकर स्वयं सहायता समूहों में बीजेपी के लिए प्रचार किया। यह वक्त बीजेपी के लिए प्रचार के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण था। यूं तो राजनेताओं को पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन ये काफ़ी पढ़ती हैं और बहुत अच्छा रिसर्च करती हैं। पार्टी के कई मसलों पर इनको रिसर्च करने के लिए कहा जाता है। इनके काम से शीर्ष नेतृत्व प्रभावित होते गए। जब इन्होंने भाषण दिया तो अरुण जेटली ने राजनाथ से तरफ देखकर कहा, इस भाषण को सुनिए। उन्होंने निर्मला सीतारमन के बारे में कहा कि इनमें बहुत संभावनाएं हैं। निर्मला सीतारमन अटूट मेहनत की मिसाल हैं। काम बढ़ता चला गया और उनकी मेहनत क्षमता भी बढ़ती चली गई। प्रधानमंत्री मोदी को जब भी किसी क्षेत्र में रिसर्च की आवश्यकता होती तो वे इसकी जिम्मेदारी निर्मला सीतारमन को ही दिया करते थे। वे इस दौरान विभिन्न जगहों पर जाकर फीडबैक भी लाया करती थी। इन्होंने ट्रेंड के विषयों पर काम किया। इन्होंने लंदन की मशहूर कंसल्टेंसी फर्म प्राइस वाटर हाउस में काम किया। इस वजह से इनको कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया। इस वजह से इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन में हिस्सा लिया। उनको हिंदी बोलने आज भी नहीं आती है, लेकिन जब वे हिंदी बोलती हैं तो लोग उत्सुकता से सुनते हैं और उनकी अंग्रेजी में भी एक ताज़ापन महसूस होता है। यह सफ़र इतना भी आसान नहीं है जितने कम समय में हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये तो उनकी सफलताओं की कहानी है, लेकिन इन सफलताओं और ऊंचाइयों को छूने में न केवल बाहरी दुनिया में मजबूती की आवश्यकता होती है, बल्कि अपने अंदर की अटूट क्षमता पथ प्रदर्शक बनती है। उनको आगे बढ़ने में लैंगिक बाधाओं को तोड़ना महत्वपूर्ण चुनौती रही है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से जूझकर वे आगे बढ़ती गईं। देश के अर्थव्यवस्था की जिम्मेवारी निर्मला सीतारमन पर रही।
इस दौरान भी उनको उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो कोविड के काल में रहा था। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में उनके निर्णय का प्रभाव पड़ता है। चतुर नेतृत्व और आर्थिक मामलों में गहन समझ की आवश्यकता होती है, जिसमें वे महारत हासिल की हुई है। राजनीति में या जिस भी क्षेत्र में आप आगे आना चाहते हैं, आप पर दबाव विरोध बढ़ता ही जाता है। इन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना सबसे अहम है और यही दबाव का संतुलन आपके आगे तक ले जाने में आपकी मेहनत के समानांतर चलती है। भारतीय राजनीति में प्रमुख व्यक्ति होने का मतलब है राजनीतिक दबावों से निपटना, पार्टी हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना। एक कॉर्पोरेट कैरियर से भारत के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद तक जाना, उनका यह सफर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता का प्रतीक है। उनके अंदर की पारदर्शिता, नैतिक मूल्य, समावेशी विकास, प्रतिबद्धता उनके अंदर के शक्तिशाली स्तंभ का प्रतीक है। उनका आर्थिक प्रबंधन, जिम्मेदार शासन, विकास वृद्धि की तरफ उनका ध्यान, एक नेता के तौर पर और खासकर जटिल आर्थिक मामलों को जनता तक पहुंचाने की उनकी क्षमता, नेतृत्व संचार में विशेष कौशल को रेखांकित करती हैं। निर्मला सीतारमण ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए लचीलापन और दृढ़ संकल्प का सहारा लिया। कोई चीज यदि चमत्कारिक सिद्ध होती है तो वह विपरीत परिस्थितियों में आपके भीतर की दृढ़ता और लचीलापन है। उनकी नीतियां समाज के सभी वर्गों के हित में हों, इसके लिए समावेशी विकास और आर्थिक सुधारों के लिए उनकी प्रतिबद्धता है। उनकी अनुकूलनशीलता उनको खास बनाती है। बदलते हुए आर्थिक परिदृश्यों और नीतिगत चुनौतियों के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता और तीव्रता से निर्णय लेने की क्षमता उन्हें उनके सफर में आगे की ओर अग्रसर करती रहती हैं। वे 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनकर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया है। आपको निर्मला सीतारमण का यह सफर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।